हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड खुश होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी नेक्स्ट 24 आवर्स डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स, राइट। अगले 24 घंटा आपके लाइफ में क्या कुछ कैसा रहने वाला है, क्या कुछ स्मूथ रहेगा अगर आप डिवाइन मैसेजेस को फॉलो करेंगे। तो देखते हैं डिवाइन मैसेजेस के साथ। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए बताइए डिवाइन, ऑल यूनिवर्स पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी फॉरगिव एंड फॉरगेट, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी हुई है जो कि फॉरगिव करने लायक नहीं है, माफ़ी नहीं निकलती है, ठीक है, लेकिन माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि मुक्ति चाहिए तो माफ़ करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों ऐसा आया, मुक्ति चाहिए। तो जिन लोग भी अगर यहाँ आए हैं और आप लोग किसी सोल पर्पस में हैं और मुक्त होना चाहते हैं, तो बहुत ही ख़राब तरीके से आप लोगों को धोखा मिला है। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि पल पल मारे हैं कोई आपको, है ना। कोई ऐसा लोग, ऐसा जगह फंस गए थे आप, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स था आपका और हर चीज़ का कोई कारण होता है, बिना कारण कोई बात नहीं होती है। तो हो सकता है आप लोगों ने मुक्ति मांगी हो, 8 जन्म 10 जन्म का इकट्ठे आपको कर्मा का हिसाब करना पड़ा हो, सारे मिलके आ गए हो झुंड में, और आप अकेले अलग थलग पड़ के अगर आपने कुछ फेस किए हैं तो अपनी पीठ को थपथपाइए। अपना आंसू खुद पोछे हैं, खुद गिरे हैं, खुद रोए हैं। इस तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है ना। तो क्या करना है, माता रानी तो आ चुकी हैं, है ना। तो बस उनकी शक्ति को महसूस कीजिए और बताइए डिवाइन क्या कुछ कहेंगे। तो जो लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे फंसे नहीं, अटके नहीं, लटके नहीं किसी भी तरह से, तो आप लोगों को क्या करना है पता है, माफ़ कर देना है। उन तमाम लोगों को माफ़ कर देना है जिन्होंने आपका दिल दुखाए हैं। ईजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है, आप बहुत दुखी रहे हैं, ईजी नहीं है। कार्ड नज़र आ रहे हैं गाइड, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इजी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी नहीं है, हाँ भारी भी नहीं है। करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन क्या बोलेंगे। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ मुझे बताएं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं, क्या कुछ मैसेजेज हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, और गाइड करें मुझे। ओके, थैंक यू। लव योर सेल्फ फर्स्ट यहाँ नहीं है, बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको खुद से प्यार करना है ना। खुद से प्यार करना है क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं। आप एग्ज़ाम से गुजरे हैं, आप पास हुए हैं, किसी ने आपको शाबाशी नहीं दी है, तो खुद को शाबाशी दीजिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पहले खुद से प्यार करना है एंड क्लेम योर आर्ट। क्लेम योर आर्ट मतलब जो भी आपके अंदर में, अगर जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, तो बहुत बार ना इंसान बहुत दुखी हो जाता है तो उसे समझ में नहीं आता है क्या करे। जजमेंट देखिए, हर रीडिंग में ऐसा आ रहा है, तो आप लोग बहुत करीब है जजमेंट के, जस्टिस के। और जजमेंट और जस्टिस में क्या मिलेगा आपको, जीत मिल रही है, ठीक है, जीत मिल रही है। जिन लोगों ने भी अननेसेसरी आपके ऊपर किसी भी तरह का ग्रुप में मिला के, कहीं पे भी, घर में, परिवार में, जो भी आपके कार्मिक थे, बहुत मुश्किल से बच के निकले हैं। थैंक्स बोलिए परमात्मा को, अपने आप को, कि आप निकले हैं, आपका एग्ज़ाम्स पास हुए हैं, मुक्ति के कगार पे हैं, मुक्ति के रास्ते पे हैं। मे भी आने वाले समय में आप भी एंजल बन जाओ। अरे वाह, देखो देखो, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स। देखो आने वाले समय में
जब आप ये शरीर को छोड़ो तो आप भी एंजल बन जाओ, आप भी दूसरे की मुरादें पूरी करो। देखो, देख रहे हो, ये लाइफ इतनी आसान नहीं होती, एग्जाम्स इतने इजी नहीं होता है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू मुझे यहाँ तक लाने के लिए। और आप लोगों को भी बहुत सारा प्यार, और आज सारे एंसेस्टर को बहुत सारा प्यार, और उनकी ब्लेसिंग बनी हुई है और बनी रहे सारे एंसेस्टर की, देवी देवताओं की। तो आइए देखते हैं, लव योर सेल्फ प्लीज क्लैरिफाई इट। किस तरह से लव योर सेल्फ क्लैरिफाइड। देखिए, अगर आप खुद के प्यार करते हैं तो मैजिशियन के जगह पे आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास सारे टूल्स हैं, कैश एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास में, अनुभव हैं आपके पास में, कि आप किस तरह से गाइड कर सकते हैं, किस तरह से लीड कर सकते हैं, किस तरह से नंबर 1 पे ट्रेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी हैं आप अपने जगह पे, आप नंबर 1 पे है, तभी ग्रुप में लोग आपको वार किए हैं, गिराए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, आपको आपके सपनों से दूर किए हैं, आपको और पावरफुल बनाया गया है, और आपके साथ एंसेस्टर एंजल हमेशा रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड पे करें। बाई बर्थ आप ये एग्जाम्स लेकर आए थे, बाई बर्थ, जन्म के समय ही, पहले ही जन्म लिख दिया जाता है, आप लेकर आए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, है ना। और बहुत अच्छी एनर्जी है। तो अपने आप को प्यार करें, अपने आप को रिस्पेक्ट करें, करे दुनिया करे ना करे, क्या फर्क पड़ता है यार, हैं। आइए देखते हैं और क्या चीज़ है। क्लेम योर आर्ट, किस तरह का आर्ट है प्लीज़ बताएं, किस तरह का आर्ट है प्लीज़ बताएं। ये तो नहीं आ रहा है। अगर तो मतलब डेविल एनर्जी थी, कोई तंत्रा मंत्रा था, कोई जादू टोना था, अगर आपको किसी भी तरह से रोका गया था, बहुत सारे मैसेजेस हैं। आपको कोई बिजनेस वूमेन बनना चाहते थे, बिजनेसमैन बनना चाहते थे, बनने नहीं दे रहे थे, किसी भी तरह का चीज़ें, तो एक्सपीरियंस आपके पास रहता है। आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, आपकी कैरियर को बहुत लोगों ने खराब किया है। डेविल एनर्जी यानी कि आप समझ गए, ब्लैक एनर्जी से वो लोग डरे हुए हैं, जो लोग भी किए हैं। हिचकी आने लगती है यार, डरे हुए हैं। तो एक कार्ड खुद से दे दीजिए, क्लेम योर आर्ट। मायूस नहीं होना है। जो आप छोड़ गए, जो भी दर्द मिला, जो भी पेन दिया, जो भी आपको डेविल वाले एनर्जी में किसी भी छोड़ रहे थे, ऑब्सेस्ड थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे, पागल हो रहे थे आपको कहीं पे भी, और आपको किसी भी तरह से एनर्जी सेंड करके आपको मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप उसको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप परमात्मा से बोलिए कि आप किसी से पूछते थे यार मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब आप नहीं पूछेंगे, आने वाले समय में नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको डाउनलोड्स आएंगे, आपको पावर आ जाएगा, और वही चीज़ आपको क्या करना है, क्लेम करना है परमात्मा से। क्या, कौन सा चीज़ क्लेम करना है, कि आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिख जाएगा, आप कैसे बाहर आएंगे, कैसे लीड करेंगे, कैसे फेस करेंगे, किस तरह से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से जो है आप खुद को संभाल सकते हैं, औरों को भी संभाल सकते हैं। आपके पास जो पावर है उसको यूटिलाइज कैसे करना है। आपके पास जो पावर मिलेगा या पावर है, लोग तो नहीं जानते हैं ना, कई बार तो जानते ही नहीं है। तो आप अपने पावर को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये परमात्मा से पूछना है, ये उनसे कनेक्ट करना है, लोगों से नहीं पूछना है। ध्यान रखना, किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमात्मा के साथ कनेक्शन जो आपका बन रहा है, डिवाइन के साथ कनेक्शन बन रहा है, जिस भी धर्म को मानते हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, जो रूल्स अपना रहे हैं, जो भी रिचुअल कर रहे हैं, जिससे आप जो उसको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं। तो जहाँ भी जाएंगे तो लोग आपको नापसंद करेंगे, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हैं, आपका वाइब्रेशन बहुत लो है। आप जाते हैं, आप कहीं से गुजर जाएं तो लोग एक नज़र देखेंगे, सामने से नहीं देखेंगे, दूर से देखेंगे, लेकिन ज़रूर देखेंगे। आप सोचेंगे वो मुझे देख के इग्नोर कर दिया ना, वो दूर से देख चुका था, चुकी थी, सामने आने पे वो इग्नोर इसलिए कर लिए कि आपके वाइब्रेशन को वो ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मान के चलिए कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं। यूनिवर्स, एंसेस्टर, डिवाइन आपके साथ है, परमात्मा का ब्लेसिंग आपके साथ चल रहा है। तो जो कोई भी आपके लाइफ में घटना घटी है उसको आराम से माफ़ कर दीजिए,
खुद को माफ़ कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए और परमात्मा के और करीब हो जाइए, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस अपने लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ को आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और दुश्मन जो है, जो भी हेटर्स हैं, जो भी आपको सक्सेस नहीं होने देना चाहते थे, वो देखते रह जाएंगे, देखिए देखते रह जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, किसी तरह के कनेक्शन में हैं, उनकी भी जो है यहाँ फैमिली जो मान लो ट्विन फ्लेम, अगर आप सोचते हैं ट्विन फ्लेम है, आप सोचते हैं कि पार्टनर है, पर्सन है, वो कार्मिक फैमिली, कार्मिक पर्सन सारे के सारे देखते रह जाएंगे। कहीं भी थे, वर्क प्लेस पे थे, घर पे थे, कहीं पे भी थे, एक्स्ट्रा में थे, लीगल था, इलीगल था, जो भी था, जैसा भी था, वो लोग देखते रह जाएंगे। आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। बस इसको एक दिन का ये नहीं है गाइज, एक दिन की मैसेजेज नहीं है, बहुत मैसेजेज है जो है। आप जो है इस पे कंटिन्यू करते जाइए और आप जो है मंजिल तक पहुंचते जाइए, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है। तो चलिए आते हैं, माता रानी की ब्लेसिंग सब पे बनी रहे। हैप्पी नवरात्रे आप लोगों को। माता रानी आ रही हैं, सबके अंदर की नेगेटिविटी लेके जाएं और पॉजिटिविटी से सबको भर दें। इतना भर दे कि कभी भी आपको जब कभी भी लगे कि अंधेरा आ रहा है तो उससे पहले माता रानी की ब्लेसिंग चल पड़े। जहाँ कहीं भी लगे कनेक्ट हो जाए, माता रानी जो है आप लोगों को दे। तो हैप्पी नवरात्रे, है ना। खूब खेलिए, मस्ती करिए, गरबा खेलिए, है ना। और जो जैसे करते हैं, कोई फास्टिंग रखते हैं, कोई गरबा खेलते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई नवरात्रे 9 दिन कुछ मतलब इस तरह से। तो जो जैसे करते हैं अपने रिचुअल को फॉलो कीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, है ना। एक अच्छी फ्रिक्वेंसी में आइए और आएंगे, आपका विश फुलफिलमेंट पूरा होगा। देखिए आपके सपने पूरे होंगे। जो कोई भी आपको रुलाए थे, जो कोई भी तड़पाए थे, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, हो चुका है। डर में है, वैसा वाइब्रेशन आ रहा है, डर में है। आपके हेटर्स जो है ना, डर, खैर हेटर्स की तो लेकर आती हूँ आफ्टर लंच, तो आती हूँ, देख लेना तो ठीक है, उसकी क्या एनर्जी वाइब्रेशन रहेगी। तो अब आते हैं आपके अर्ली मॉर्निंग। आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग एनर्जी क्या कुछ थी, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग एनर्जी क्या कुछ थी। देखिए क्या कुछ थी। पेन में है, क्या बोली, जो लोग छोड़ के गए हैं, जो लोग भी पेन दिए हैं, इस वक्त जो है एक गहरे सदमे में मुझे फील हो रहा है, गहरे सदमे में है आपके पर्सन, कि उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई कि आपको नहीं पहचान पाए, या आपको रौंदे क्यों, आपको मतलब बहुत ही है। ठीक है, यहीं से देख लेंगे। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। खुश रहें हमेशा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो कार्मिक फैमिली थी, कार्मिक इन लॉज थे, ये जो थे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लैक एनर्जी में थे। और ये लोग सारे आपको विशिंग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि उनके चक्कर में आके आपको छोड़ दिए। देखिए उनके चक्कर में छोड़ दिए, क्या बोली, नवरात्रि शुरू हो गया, माता रानी आदि शक्ति आपके साथ आ चुकी हैं, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और आपको उनकी एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। देखिए तो क्या करना है आपको, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी पे लेके आना है। और क्या सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग व्यूवर्स के पार्टनर, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे थे। देखिए रिग्रेट, अफसोस, पछतावा, अगर उन्होंने आपको छोड़ के अपने ज्वाइंट फैमिली को चूज किए थे, उनके बातों में आए थे, किसी भी तरह का कंट्रोलिंग इश्यू था, तो इस वक्त सोच रहे हैं कि आपको भला कौन कंट्रोल करेगा। जो भी उन्होंने चीटिंग की थी, अब वो सोच रहे हैं एक मौका दे दो, एक मौका दे दो मुझे, मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा। अगर उनको किसी भी तरह का ऑप्शंस था, ऑप्शंस छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप छूट रहे हो। ऑप्शंस उनके हाथ से छूट चुका है, निकल चुका है। जो भी चीटिंग किए थे, धोखा किए थे फैमिली के साथ मिलके, फादर के साथ, मदर के साथ, सिस्टर ब्रदर के साथ, उनके वाइफ हस्बैंड के साथ मिलके जो भी चीटिंग किए थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, तो देख रहे हैं कि अरे आपको कौन कंट्रोल कर सकता है, आपके अंदर तो खुद परमात्मा का वास है। खुद जो भी यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, किसी सोल पर्पस कनेक्शन में, घोर रिग्रेट आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, और आप जो है एकदम कमाल के एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप उनको पूरा पढ़ते हुए, उनके खानदान को पढ़ते हुए, सबको, क्योंकि आपके साथ जो है आप सोल पर्पस में थे, तो ये सारे आपके हेटर्स थे, दुश्मन थे। देखिए
आप कैरियर के आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इनके पैसे के पीछे, अगर इनको पैसे का घमंड था, गुरूर था कि इनके पास बहुत पैसा है, आप आएंगे, आपके पर्सन आएंगे, तो बेशक आपके पर्सन गए हो, बट आप निकल गए हो, आप अपने पर्सन से भी निकल गए हो, अपने कैरियर की तरफ फोकस कर रहे हो। इट्स अ गुड साइन, वेरी गुड साइन। कीप इट अप, मेंटेन कीजिए इसको, है ना, और कंटिन्यू कीजिए इस एनर्जी को। बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। और बताएं कि क्या कुछ है। पर्सन काफ़ी डर में है, तो बोलते हैं ना, भय बिन होए ना प्रीत। जब तक डर नहीं रहेगा ना, खो जाने का डर, डर कैसा, खो जाने का डर, तब तक इंसान को प्यार नहीं होता है, ध्यान रखना। बहुत ही ग्रांटेड लिए थे, बहुत ही कैजुअली लिए थे, बहुत ही हल्के में लिए थे, तो अब वो हल्के हो रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए हल्के हो रहे हैं। उनका जो मैनेजमेंट था, उनका जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग था, उनका जो स्ट्रेटजी था, उन्हीं के मतलब उनके जूते उनके सर पड़ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कुछ है। अर्ली मॉर्निंग थॉट उनकी क्या कुछ चल रही है, क्या कुछ चल रही है। भाग के आपके पास आना चाहते हैं और गले लगाना चाहते हैं, और आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति हैं। कुछ एडिक्शन है उनको, एडिक्शन छोड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी एडिक्शन है, उस एडिक्शन को देखिए, मैं बोल रही थी, बहुत तेज़ी से भाग के आना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, इंटीमेसी वगैरह का है, आपका एनर्जी ड्रेन करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो है परमात्मा आपके साथ है। देखिए डेविल एनर्जी क्या बोली, इंटीमेसी तो देखी नहीं थी मैं। इंटीमेसी फिजिकली होना चाहते हैं, आपकी एनर्जी चुराना चाहते हैं। देखिए डेविल एनर्जी, ऑब्सेशन, पागलपंती। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं इतनी देर से बोल रही थी, कार्ड अब आ गया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मालिक। तो यहाँ पे क्या, अगर हम इसकी बात करें, क्या कहते हैं, जोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे पैसा 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 बहुत आया है। पैसा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आया है ना। वृषभ, टॉरस, वर्गो, कन्या एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अरे यार मकर राशि, ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आया है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हैं यहाँ पे। और आपके पर्सन को डर बहुत है, ऑब्सेशन है, पागलपंती है, कंट्रोलिंग नेचर तो अभी भी गाइज है, अभी भी कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, अभी भी सुधरे नहीं है। बस ऑप्शंस है कि इनको एक ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा और तभी आप मिलेंगे। दो ऑप्शंस नहीं रख सकते हैं ये, ठीक है। तो उससे डर लग रहा है इनको, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है। और देखते हैं यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आ चुका है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो कोई उनको, जो आपने प्यार दिया था, जो आपने मान सम्मान दिया था, जो आपने इज्जत दी थी, अब उनको कोई भी व्यक्ति वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो आपने दिया था। और जो आप देते थे, उसका जो अपमान किए थे, छोड़ छोड़ के अपनी फैमिली की तरफ, फैमिली, खून, ब्लड रिलेशन की तरफ जाते थे और दूसरों के पास भागते थे। एक मौका चाहिए था, क्योंकि एडिक्शन था, कोई और था इनके लाइफ में, किसी भी तरह का चीज़ था, बट था, थे जो भी है। इस वक्त जो है एकदम रिग्रेट है, पछतावा है। इनको लग रहा है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। बहुत 2-3 दिनों से सोए नहीं है, काफ़ी 2-3 दिनों से, क्या यहाँ तो लंबा समय आ रहा है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। बहुत सारी रात इनकी खराब हुई है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रात आपकी खराब किए थे। जब इनकी रात खराब हो रही है, जो सो नहीं पा रहे हैं, उठ उठ के बैठ जा रहे हैं, बेचैनी है, रिग्रेट है, पछतावा है, तो आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं इनको, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपने जो सर्व किया है, एक और दे दीजिए, देखें क्या आता है। देखिए आप जो सर्व किए हैं, कोई और सर्व नहीं करेगा। आप इनको जिताने के लिए तत्पर रहते थे, अब जो है आप जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो और क्या ही बोले। देखिए आप इनको जिताने के लिए बहुत ज़्यादा, ये मनी माइंडेड व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा मतलब अपना अपना मतलब बोलते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जा जाता, सब कुछ मेरे लिए हो जाए, सब मेरा काम बन जाए, तो बस तुम कहीं भी जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है, मतलब देखिए नाराज, क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ आप नहीं आ रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं हो रही है। आपके बारे में केवल सोच सकते हैं, बाकी चीज़ों को सुधार नहीं सकते हैं। तो एक तरह का उनको बेचैनी है, पछतावा है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, नाराज़गी है बहुत ज़्यादा, और रिग्रेट है। और अगर इनके पास ऑप्शन था, तो अब साफ साफ ऑप्शंस आप नज़र आ रहे हैं, बट लेकिन उस ऑप्शंस में भी कंट्रोलिंग नेचर है, अभी भी आपको कंट्रोल करेंगे, ऑब्सेश है उन, वो क्या आप क्या करोगे उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं। तो क्या आपको चाहिए अभी ये वक्त, ये पर्सन, इसीलिए कहा जा रहा है आप एग्जाम्स पीरियड में हैं,
इस एनर्जी को कोड कीजिए, इस कोड को कट कीजिए और अपनी एनर्जी को उठाइए, अपने से प्यार कीजिए। इनका जो है नेगेटिव एनर्जी को अगर भेज रहे होंगे, किसी भी तरह से कोई कनेक्शन होगा तो आपको उससे बचना है, कटना है, अपनी एनर्जी पे आना है। और जो असली एनर्जी आपका है, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे यही चीज़ आप दूसरों से पूछोगे कि मैं कहाँ जाऊँ, तो जो भी असली एनर्जी आपका है उस एनर्जी को आपको आना है लेके, और आप जो है किसी भी अपॉर्चुनिटी जो आपके तरफ आ रहा है उस पर ध्यान देना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं आपके लाइफ से वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। और आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, जरूरी नहीं है नेक्स्ट 24 आवर्स में आए, कुछ समय लग जाएगा, लेकिन आपको मिल रहा है, ये ध्यान रखना। और आप उसमें अच्छी एनर्जी में, अच्छी फ्रीक्वेंसी में आइए, बैड फ्रीक्वेंसी को कैच मत कीजिए, ठीक है। इसको कट करना है, तो आप जितना जल्दी कट करेंगे, जिसका कारण देखिए वही लोग कट कर पाएंगे। कट सब करना चाहते हैं, ध्यान रखना, कट हर कोई करना चाहता है, कोई नहीं चाहता इतनी गंदी वाइब्रेशन में, इतने गंदे लोग के बीच में फंसे रहे। हर कोई चाहता है मतलब हम ग्रो करें, सक्सेस हों, लेकिन वही लोग एनर्जी को काट पाता है जिनका कार्मा कम है, कार्मा का बैगेज कम है, या आप कार्मा को काटते 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 किनारे पे आ गए हैं तो आपके तुरंत कट जाएंगे। अरे मेरे को तो वहां से ऐसे हुआ, हमने काटा, हमने हो गया, क्यों? क्योंकि आपका बैगेज कम था, अब आप निकलने वाले थे, वहां आप लास्ट था, अब उजाला होने वाला था, ठीक है। और जो लोग बोलेंगे यार मैं तो इतना काटता हूँ, मैं तो इतनी काटती हूँ, वो होता ही नहीं है, क्योंकि अभी आपका कार्मा का बैगेज ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट होते रहें, अच्छी एनर्जी को पकड़ते रहें, तो फिर तो वो तो क्या, उनके बाप भी कटेंगे, ठीक है ना। कटते हैं बस परमात्मा, सबका बाप जो है ऊपर वाले हैं, सबका बाप जो है डिवाइन है, यूनिवर्स है, यूनिवर्सल एनर्जी है, लेकिन लोग समझते ही नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए अपनी अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो आपका नहीं है छोड़ दीजिए, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, ठीक है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां आप कंफर्टेबल हैं, तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब रीडिंग मैं देने लगी हूँ, किसी से भी आप कांटेक्ट करें। तो ये था आपकी रीडिंग। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल एंड स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।